हेलो बेटा, मैं नवीन सर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एनडीएमएस नवीन सर में। आज हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 156 से डिस्कस करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 156, देखिए क्वेश्चन नंबर 156 में बोला जा रहा है लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में x। देखिए इस क्वेश्चन में बहुत सिंपल सवाल है। इस क्वेश्चन में केवल आपको एल हॉस्पिटल रूल लगाना है, बस सॉल्व हो जाएगा। 1 का 0 कॉस का अवकलन होगा माइनस का साइन 2x और 2x का दोबारा होगा तो केवल 2 बनेगा। नीचे x का 1 हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 2 साइन 2x बनेगा। अब देखिए जब लिमिट यहाँ पर 0 रखेंगे तो साइन 0 0 हो जाएगा तो ओवरऑल आंसर क्या निकल के आएगा बेटा? 0 निकल के आएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 157 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 157 नंबर क्वेश्चन पे जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 157 में बोला जा रहा है z इक्वल टू 1 प्लस आई रूट 3 और आर्गूमेंट ऑफ z प्लस आर्गूमेंट ऑफ z बार, इसका मान क्या होगा? तो जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए अगर हमको ये देखना है तो हम जानते हैं कि z बराबर होता है r cos थीटा प्लस का i sin थीटा। अब देखिए इसका आर्गूमेंट अगर देखा जाए तो आर्गूमेंट ऑफ z क्या होगा? थीटा होगा। लेकिन z बार भी चाहिए तो z बार बराबर होगा r cos थीटा माइनस का i sin थीटा, क्योंकि जब z बार निकालते हैं तो बीच वाला साइन चेंज हो जाता है। तो अगर हम आर्गूमेंट ऑफ z बार देखें तो ये चौथा चतुर्थांश है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्गूमेंट जो होता है वो माइनस थीटा होता है, तो z बार का आर्गूमेंट होगा माइनस थीटा। अब यहाँ और यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो यह आएगा थीटा के ऊपर मॉड और प्लस मॉड ऑफ माइनस थीटा। तो ये मॉड माइनस थीटा से प्लस थीटा हो जाएगा तो थीटा थीटा हो जाएगा 2 थीटा। आप थीटा का मान यहाँ निकालते हैं। थीटा बराबर tan इनवर्स y अपॉन x। देखिए y का मान है √3 और x का मान कितना है 1, ठीक है। और वहां के लिखा हुआ है tan इनवर्स, तो ये वाला जो वैल्यू है वो वैल्यू देगा π/3 मतलब 60 अंश। अब यहाँ 60 अंश रख दीजिए तो फाइनल आंसर आएगा 2π/3। तो बेटा ये बहुत सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ गया होगा कि आर्गूमेंट ऑफ z आर्गूमेंट ऑफ z बार, z बराबर r cos थीटा प्लस का i sin थीटा मानेंगे। थीटा आर्गूमेंट ऑफ z का थीटा होगा और z बार का आर्गूमेंट निकालेंगे माइनस थीटा आएगा। थीटा माइनस थीटा रखेंगे तो मॉड के कारण माइनस प्लस हो जाएगा, जुड़कर 2 थीटा हो जाएगा। थीटा का मान हम लोग समीकरण से निकाल लेंगे, आंसर आएगा π/3। थीटा का मान यहाँ पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 2π/3। चलिए क्वेश्चन नंबर 158 पर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 158 है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 158 में बोला जा रहा है एक जीपी का पहला पद 3 है तो a बराबर दिया हुआ 3 और कॉमन रेशियो 2 है तो सातवां पद क्या होगा? देखिए सातवां पद होगा a r की पावर में 6, तो a कितना 3, r कितना 2, तो 3 2 की पावर में 6, तो 2 की पावर में 6 मतलब 64 गुणे 3 करेंगे तो 192 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर 192, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 159 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 159, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 159 में ये बोला जा रहा है कि ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n का मान क्या होगा यदि n कोई गुणांक है जो 3 का अपवर्त नहीं है, मतलब n इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, ठीक। तब देखिए जरा n 3 का मल्टीपल नहीं तो बोला जा रहा है ओमेगा का अवास्तविक घनमूल है। तब जब देखिएगा जरा हम n की जगह कुछ भी मान सकते हैं, जैसे हमने n की जगह 5 माना तो आया कि 5 और प्लस 5 दूनी 10, तो ओमेगा की पावर में 10 आ गया। अब ओमेगा की पावर को अगर छोटा करना तो 3 का भाग करते हैं, तो 5 में 3 का भाग करेंगे कितना आएगा 2, तो ओमेगा स्क्वायर और प्लस 3 3 का 9 1 से आएगा, मतलब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान क्या आएगा -1। तो आंसर नंबर बी हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 161। तो 161 क्वेश्चन में बोला जा रहा है √i माइनस √-i, इसका मान क्या होगा? देखिए √i का मान होता है 1 प्लस आई अपॉन √2, तो √i का मान होता है 1 प्लस आई अपॉन √2 और √-i का मान होता है 1 माइनस आई अपॉन √2। देखिए जब इसको अलग अलग करेंगे तो 1 प्लस आई अपॉन √2 माइनस 1 अपॉन √2 माइनस प्लस आई अपॉन √2। अब देखिए इससे ही कैंसिल हो गया, यह 2i अपॉन √2 और आगे प्लस माइनस लगा हुआ होगा,
ठीक है, यहाँ पर भी आगे प्लस माइनस लगा हुआ होगा, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस, इससे कैंसिल होगा तो प्लस माइनस √2 है, क्योंकि वर्गमूल लेने पर हमेशा प्लस माइनस आता है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 162 पे देखते हैं। कह रहा है एन व्यक्तियों को एक पंक्ति में कितने प्रकार से सजाया जा सकता है जिसमें कि दो खास व्यक्ति कभी साथ ना आए। अब देखिएगा, कोई भी दो खास व्यक्ति कभी साथ ना आए। ठीक है, देखते हैं, दो खास व्यक्ति कभी साथ ना आए। ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने क्लास में पढ़ाया था कि एन व्यक्ति हैं तो एन व्यक्ति, क्वेश्चन नंबर है 162। अगर एन व्यक्ति हैं तो एन व्यक्ति को पहले आप बोलेंगे कि एन व्यक्ति को टोटल बैठाने के तरीके होंगे, एन व्यक्ति को टोटल तरीके जो होंगे वो होंगे फैक्टोरियल एन। ठीक है, फैक्टोरियल एन। फिर आप ये कहेंगे कि दो व्यक्ति कभी साथ ना आए, तो आप पहले ही बोलेंगे दो व्यक्ति साथ आए, दो व्यक्ति साथ आए। तो जब दो व्यक्ति साथ आए तो आप टोटल एन व्यक्ति में से दो व्यक्ति हटा दीजिए, और जो दो व्यक्ति हैं उसमें उन दो व्यक्ति मतलब मैन 1 और मैन 2 के ऊपर एक टेप टाइप में लगा दीजिए, ताकि वो दो व्यक्ति ना होकर केवल एक व्यक्ति हो जाए। तो वो वाला एक इसमें जोड़िए, क्योंकि दो व्यक्ति हटाकर एक जुड़ेगा, क्योंकि एक बंडल बन गया है। तो ये आएगा n-1 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाइड बाई टेप वाले कितने हैं, 2 फैक्टोरियल। फिर ये वो कंडीशन है जब दो व्यक्ति हमेशा साथ में आएंगे, लेकिन कह रहा है कभी साथ ना आए। तो साथ ना आए बराबर क्या होता है, टोटल तरीके कितने हैं, फैक्टोरियल एन से माइनस कर दीजिए साथ आए वाले तरीके, तो n-1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब देखिएगा, n बाहर करेंगे तो अंदर बनेगा n-1 फैक्टोरियल, और ये है n-1 फैक्टोरियल इंटू 2, तो n-1 फैक्टोरियल ओवरऑल पूरे कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा n-2। तो फाइनल आंसर आएगा n-1 फैक्टोरियल इंटू n-2। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 163 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको समझ में आ गया, मैंने बेटा क्लास में भी आपको क्वेश्चन कराया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 163। क्वेश्चन नंबर 163 में देखिएगा, 163 में बोला जा रहा है कि x माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर में 10 के विस्तार में x की पावर 15 का गुणांक क्या होगा। अब देखिएगा, यहाँ पर x की पावर 15 का गुणांक निकालना है, तो हम क्या कहेंगे कि tr प्लस 1 बराबर क्या होगा, NCR x की पावर में n माइनस r, a की पावर में r। तो NCR, तो r हमको नहीं पता, x का मान है x की पावर में 10 माइनस r और a का मान है माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर में r। अब देखिएगा 10CR x की पावर में है 10 माइनस r और माइनस 1 की पावर r और x की पावर 2r। देखिए इसको इकट्ठा कर लीजिए, तो x की पावर में 10 और ये 2r और ये माइनस r मिला के हो जाएगा प्लस का r। क्लियर। अब देखिएगा, ये जो 10 प्लस r है ये पावर 15 के बराबर करिए, तो 10 प्लस r बराबर 15, तो r बराबर कितना आ जाएगा 5, तो r बराबर 5 यहाँ पर रख दीजिए, तो ये आएगा 10C5 और यहाँ माइनस 1 की पावर में 5 करेंगे तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा माइनस। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन में बेटा सॉल्व करके दिया हुआ, तो 10C5 को हल कर लेते हैं। तो 10C5 का फैक्टोरियल बनाएंगे, तो 10 फैक्टोरियल बटे 5 फैक्टोरियल गुणे 5 फैक्टोरियल, तो 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6, 5 फैक्टोरियल से 5 कट गया, ये 5 का बनेगा 5 4 3 2 1, तो 5 दूनी 10 कटेगा, 2 से 2 कट गया, 4 दूनी 8 कटेगा, ठीक है, और 3 का 9 कटेगा। तो ये आंसर हमारे पास कितना है, 3 दूनी 6, 6 गुणे 6 36, और 36 गुणे 7 करेंगे तो 7 6 42 की 2, आंसर लगा 4, 7 की 4 25, तो आंसर बनेगा माइनस 252। तो फाइनल आंसर है माइनस 252। तो इसका आंसर आएगा बेटा माइनस 252। अभी को आपको क्लियर हो गया होगा, बाइनोमियल का एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन होता है कि किस तरीके से हम लोगों को गुणांक निकालना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 164 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 164, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 164। क्वेश्चन नंबर 164 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट टर्म्स, पदों तक का योगफल क्या होगा। देखिए, अगर हम log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन देखें तो log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस डॉट इनफाइनाइट, और अगर हम log 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन देखें तो होता है माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का एक्स अपॉन 3 माइनस डॉट डॉट अनंत,
देखिए हमें यहाँ पर ऑल पॉजिटिव चाहिए, तो ऑल पॉजिटिव का मतलब है हम इससे निकाल सकते हैं आंसर, तो दोनों साइड माइनस को मल्टीप्लाई कर दे, तो माइनस लॉग 1 माइनस एक्स बराबर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस डॉट ऑफ इनफाइनाइट। तो बेटा हमारा इसका फाइनल आंसर क्या निकल के आया, इसका आंसर आया माइनस लॉग 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है लॉग 1 माइनस एक्स का, ये फॉर्मूला होता है लॉग 1 प्लस एक्स का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 165 पे आते हैं। 165 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किस मान के ये तीनों बिंदु एक रेखिक होंगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 165 आप कर सकते हैं, मैं आपको एक हिंट देना, आप क्वेश्चन नंबर 165 कर सकते हैं। देखिए 165 नंबर क्वेश्चन में आप एक डिटरमिनेंट बनाइए और उसके अंदर ही बिंदु लिखिए, जैसे 1,4 दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है k,2 और फिर दिया हुआ है -3,16। देखिए अगर ये एक रेखिक है तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो 0 होगा, तो x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1। ठीक बेटा इस डिटरमिनेंट को आप कैलकुलेट कर लीजिए, k का मान निकाल लीजिए, वही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 166 dx बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा tan इनवर्स x। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 167 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 167 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 167 में क्वेश्चन नंबर 167 में बोला जा रहा है x माइनस 1/2x होल पावर में 10 के विस्तार में माध्य पद क्या है, तो इसके विस्तार में मिड टर्म अगर हम लोगों को निकालना है तो मिड टर्म होगा n/2 प्लस 1 वहां पर। ठीक है, तो देखिए मिड टर्म होगा n/2 प्लस 1 वहां पर, तो इसमें 10 है तो 10/2 प्लस 1 मतलब छठवां पद मिड टर्म आएगा। तो छठवां पद अगर हमको निकालना है तो वो पद में r का मान 5 होगा, क्योंकि इसको लिख सकते हैं हम लोग 5 प्लस 1, तो आंसर होगा 10cr और x की पावर में n माइनस r, तो 10 माइनस 5 5 और माइनस 1/2x की होल पावर में r का मान कितना है 5। अब देखिए 10c5 का मतलब 252, अभी हम लोगों ने निकाला था, x की पावर 5 से x की पावर 5 कैंसिल हो गया, तो यह है -1/2 की पावर में 5, तो आंसर आ जाएगा -252/32। ठीक है, तो आंसर बनेगा -252/32। अच्छा इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन की जरूरत है, तो -252/32 को अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा 4 से कटेगा, 4 और 32, 4 6 24, 4 3 12, तो माइनस का 63/8। तो बेटा फाइनल आंसर बनेगा -63/8, मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, तो बेटा इसके आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।